एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं प्रियंका, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे शॉर्ट सेंटेंसेस फॉर डेली यूज, यानी रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के छोटे छोटे वाक्य। अगर आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो बहुत ही इजी है, जो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बोल सकते हैं। और इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो में आप डेली यूज सेंटेंसेस सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ ही साथ आप ग्रामर्स भी सीखेंगे, क्योंकि देखिए इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर्स का ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में हम डेली यूज सेंटेंसेस साथ ही साथ हम ग्रामर्स भी सीखेंगे कि अगर यहाँ पे शुड का यूज क्यों हुआ है, अगर सेंटेंस में हैड टू आया है तो हैड टू का यूज हम कहाँ करते हैं, या लेट का यूज कहाँ करते हैं, या आप एक सेंटेंसेस से कैसे बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है मुझे देखो। तो जब भी आपको किसी को भी बोलना है कि मुझे देखो या मेरी तरफ देखो तो उसकी इंग्लिश होगी लुक एट मी। देखिए लुक एट का मतलब होता है जब भी हम ये कहते हैं ना किसी की तरफ देखने के लिए, जैसे मेरी तरफ देखो तो लुक एट मी, उसकी तरफ देखो या उसे देखो तो हो जाएगा लुक एट हिम या लुक एट हर। तो हिम का यूज हम करते हैं किसी लड़के के लिए और हर का यूज हम करते हैं किसी लड़की के लिए। तो मुझे देखो तो लुक एट मी, मी का मतलब मुझे। देखिए अगर आपको बोलना है ना कि इसे ध्यान से देखो तो बोलेंगे लुक एट दिस केयरफुली। अगर आपको बोलना है कि सामने देखो तो हो जाएगा लुक अहेड, यहाँ देखो लुक हियर, वहां देखो लुक देयर। तो मेरा बताने का बस ये मतलब है कि आप कैसे मतलब एक सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। अगर आपको ये बोलना है ना कि मुझे मत देखो तो हो जाएगा डोंट लुक एट मी। देखिए हम डोंट का यूज हम करते हैं जब भी हिंदी के वाक्य में मत आए, जैसे मुझे मत देखो, इसे मत करो, इसे मत खाओ। तो जब भी हम कोई काम करने को मना करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, तो वहां पे हम डोंट का यूज करते हैं। तो मुझे मत देखो डोंट लुक एट मी, यहाँ मत देखो डोंट लुक एट हियर। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट है रोना बंद करो। अगर किसी को बोलना है कि रोना बंद करो तो बोलेंगे स्टॉप क्राइंग। तो क्राइंग का मतलब होता है रोना। देखिए जब भी हम ये कहते हैं कि रोना बंद करो, सोना बंद करो, खाना बंद करो, पढ़ना बंद करो, तो जब भी हम कोई काम करने के लिए करना बंद बोलते हैं, जैसे कि ये करना बंद करो, वो करना बंद करो, सोना बंद करो, तो वहां पे हम स्टॉप का यूज करेंगे और स्टॉप के बाद जो भी हमारा वर्ब आएगा उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। तो रोना बंद करो स्टॉप क्राइंग, जाना बंद करो स्टॉप गोइंग, सोना बंद करो स्टॉप स्लीपिंग, खाना बंद करो स्टॉप ईटिंग, बोलना बंद करो स्टॉप टॉकिंग। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपको पता हो गया कि स्टॉप के बाद जो भी वर्ब आएगा उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। तो रोना बंद करो स्टॉप क्राइंग, पढ़ना बंद करो स्टॉप स्टडिंग। तो इसके सिमिलरली आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए एक वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसमें सेंटेंसेस तो सीख ही रहे हैं, इसमें हम ग्रामर्स भी सीख रहे हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और आप एक पैटर्न से कैसे बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्या हुआ। किसी से भी पूछना है क्या हुआ, कोई थोड़ा परेशान है तो आप पूछना चाहते हैं क्या हुआ तो पूछेंगे व्हाट हैपेंड। अगर आपको पूछना है नहीं कि आपको क्या हुआ तो हो जाएगा व्हाट हैपेंड टू यू। तो यहाँ पे हम टू का यूज करेंगे, व्हाट हैपेंड टू यू। उसको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू हर। जैसे आपको पूछना है कि आपके कार का क्या हुआ तो पूछेंगे व्हाट हैपेंड टू योर कार। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नॉर्मली आपको पूछना है क्या हुआ तो पूछेंगे व्हाट हैपेंड। आपको क्या हुआ भाई, क्यों परेशान है तो पूछेंगे व्हाट हैपेंड टू यू। नेक्स्ट है अभी नहीं, तो उसकी इंग्लिश होगी नॉट एट। जैसे आप किसी को पूछते ना कि क्या तुमने ये काम कर लिया, तो अगला बंदा बोलता है अभी नहीं, तो आपकी इंग्लिश होगी नॉट एट। क्या आपने बिजली का बिल भर दिया, नॉट एट। क्या आप वहां चले गए, नॉट एट। क्या आपने उससे बात की, नॉट एट। क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया, नॉट एट। क्या आपने ये काम कर दिया, नॉट एट। तो नॉट एट का मतलब होता है अभी नहीं। नेक्स्ट है मुझे सोने दो। घर में किसी को बोलना है कि मुझे सोने दो तो उससे इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी स्लीप। देखिए लेट का यूज हम करते हैं जब भी हम ये कहते हैं कोई काम हमें करने दो और हिंदी के वाक्य में दो आपको मिल जाए, जैसे मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे उससे बात करने दो, मुझे वहां जाने दो, मुझे ये काम करने दो, तो वहां पे हम लेट का यूज करते हैं। और लेट के बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे जैसे मी होगा, हिम होगा, हर होगा, अस होगा। यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा कि लेट आई स्लीप, तो ये गलत हो जाएगा। तो लेट के बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो लेट मी स्लीप। अगर आपको बोलना है कि मुझे पढ़ने दो तो हो जाएगा लेट मी स्टडी। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। अगर आपको बोलना है कि मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे आने दो, लेट मी कम। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा कि लेट का यूज हम कहाँ करते हैं। नेक्स्ट
है कोई बात नहीं, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे नेवर माइंड। जैसे किसी से गलती हो जाता है, आपको सॉरी बोलता है तो बोल सकते हैं नेवर माइंड, मतलब कोई बात नहीं। जैसे आप कि कोई आपको थैंक यू बोलता है तब भी आप बोल सकते हैं नेवर माइंड, मतलब कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो कोई बात नहीं, नेवर माइंड है नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है यहाँ आओ, तो क्या होगा कम हियर। कम का मतलब आना, हियर का मतलब यहाँ। जैसे आपको बोलना है कि जल्दी आओ, तो क्या हो जाएगा कम क्विकली। देखिए मेरा यहाँ पे बताने का बस ये मतलब है कि आप बेसिक वर्ब पे कैसे सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, मैं इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करूं, तो आप अपने से खुद से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। आप छोटे बहुत ही बेसिक वर्ब पे इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी बेसिक वर्ब उठा लीजिए, कम, डू, तो उससे आप सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। तो कम हियर मतलब यहाँ आओ, अगर आपको बोलना है जल्दी आओ तो हो जाएगा कम क्विकली। समय पर आओ कम ऑन टाइम, अगर आपको बोलना है कि मैं आऊंगा तो हो जाएगा, आप टेंसेस में कैसे यूज करेंगे, मैं आऊंगा तो हो जाएगा आई विल कम, मैं आ रहा हूँ आई एम कमिंग, मैं आ गया हूँ आई हैव कम, मैं आया आई केम, मैं आता हूँ आई कम। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो बस मेरा बताने का ये मतलब है कि आप मतलब बेसिक वर्ड से भी आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा एडवांस वर्ड का जाना जरूरी नहीं है, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बहुत ही बेसिक वर्ड से बना सकते हैं। नेक्स्ट है इससे करो, तो कोई काम है किसी को बोलना है कि इससे करो तो बोलेंगे डू दिस, उससे करो तो डू दैट। तो दूर की चीजों के लिए हम दैट का यूज करते हैं और पास की चीजों के लिए दिस का यूज करेंगे। अगर कोई चीज एक है तो अगर आपको बोलना है कि इससे मत करो तो हो जाएगा डोंट डू दिस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट है मुझे जाना पड़ा, भाई कोई काम हमें करना पड़ा। देखिए जब भी हम ये कहते हैं ना कि कोई काम हमें करना पड़ा, आपकी वो मजबूरी थी, आपका करने का मन नहीं था लेकिन आपको काम करना पड़ा, तो वहां पे हम लगाएंगे हैड टू। हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि कोई काम हमें करना पड़ा, भाई मुझे जाना पड़ा, मेरा मन तो नहीं था लेकिन मुझे जाना पड़ा, तो उसकी इंग्लिश होगी आई हैड टू गो। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गो जाने का इंग्लिश में हम गो बोलते हैं, वो क्या है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मुझे जाना पड़ा आई हैड टू गो। अगर आप यहीं पे रहता कि मुझे जाना है तो हो जाएगा आई हैव टू गो। तो देखिए हैव टू का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टाइम्स के लिए कि कोई काम अगर हमें करना है तो हैव टू हैज टू लगाते हैं। पास्ट की बात करते हैं तो हैड टू हो जाएगा। तो मुझे जाना पड़ा आई हैड टू गो, मुझे खाना पड़ा आई हैड टू ईट, मुझे उससे बात करनी पड़ी आई हैड टू टॉक टू हिम, मुझे सोना पड़ा आई हैड टू स्लीप। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। आई होप आपको पता हो गया होगा कि हैड टू का यूज हम क्यों करते हैं जब भी हम पास्ट टाइम में कोई काम हमें करना पड़ा। नेक्स्ट है कितने बजे, किसी से समय पूछना है कितने बजे आना है तो पूछेंगे एट व्हाट टाइम। अगर आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि एट व्हाट क्लॉक, यहाँ पे टाइम की जगह आप क्लॉक भी बोल सकते हैं। तो कितने बजे एट व्हाट टाइम या एट व्हाट क्लॉक। नेक्स्ट है जैसी आपकी मर्जी। तो किसी को आपने कोई काम करने के लिए दिया और बोलता है कि मैं कल कर दूंगा, तो आप बोलते नहीं जैसी आपकी मर्जी, तो आप बोलेंगे एज यू विश। एज यू विश की जगह आप एज यू प्लीज भी बोल सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी जब भी किसी को बोलना है तो बोलिए एज यू विश या एज यू प्लीज। नेक्स्ट है जल्दी मिलेंगे। अपने फ्रेंड को बोलना है कि चलो जल्दी जल्दी मिलेंगे तो बोलेंगे सी यू सून। अगर आपको बोलना है कि बाद में मिलेंगे तो सून की जगह आप लेटर का यूज कर लीजिए, सून, सी यू लेटर। कल मिलेंगे तो क्या हो जाएगा सी यू टुमारो। तो टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। तो जल्दी मिलेंगे सी यू सून, बाद में मिलेंगे सी यू लेटर, कल मिलेंगे सी यू टुमारो। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट है मेरी बात सुनो। तो किसी को भी बोलना है ना कि मेरी बात सुनो या मेरी बात मानो, तो उसकी इंग्लिश होगी लिसन टू मी। क्या होगा लिसन टू मी, उसकी बात सुनो तो हो जाएगा लिसन टू हर या लिसन टू हिम। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए लिसन के बाद हमेशा हम प्रपोजिशन टू लगाते हैं। तो मेरी बात सुनो तो आप ये नहीं बोलेंगे कि लिसन मी, तो उसके बाद आप टू लगाएंगे लिसन टू मी। जैसे एक सेंटेंस देखिए, अगर आपको बोलना है कि मैं गाना सुन रहा हूँ तो बोलेंगे आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। आप ये नहीं बोलेंगे कि आई एम लिसनिंग म्यूजिक। तो लिसन के बाद टू प्रोपोजिशन हम लगाएंगे, अगर आप नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। नेक्स्ट है आप कैसे हैं। किसी से भी पूछना है कि आप कैसे हैं तो पूछिए हाउ आर यू। वह कैसी है तो हो जाएगा हाउ इज ही या हाउ इज सी। ये तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आप कैसे हैं हाउ आर यू, वह कैसी है हाउ इज सी, वह कैसा है हाउ इज ही।
नेक्स्ट है यह गलत है। भाई कोई चीज है, आपको बोलना है कि यह गलत है, तो क्या हो जाएगा, इट्स रॉन्ग या दिस इज रॉन्ग। अगर आपको बोलना है कि यह गलत नहीं है, तो हो जाएगा इट्स नॉट रॉन्ग या दिस इज नॉट रॉन्ग। क्या यह गलत है, क्वेश्चन करेंगे तो इज पहले आ जाएगा, इज इट रॉन्ग या इज दिस रॉन्ग, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाना है तो इट्स रॉन्ग, यह गलत नहीं है तो हो जाएगा इट्स नॉट रॉन्ग, या यह गलत है, इज इट रॉन्ग। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट है शर्माओ मत। आपके घर पे कोई आया है, कोई गिफ्ट है, तो किसी को बोलना है शर्माओ मत खाइए, तो आप बोलेंगे डोंट फील शाई। तो शाई का मतलब होता है शर्माना। फील की जगह आप बी भी लगा सकते हैं, बोल सकते हैं डोंट बी शाई या डोंट फील शाई। वो सेंटेंस आर करेक्ट, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिद्दी मत बनो। किसी को बोलना है कि जिद्दी मत बनो, तो बोलेंगे डोंट बी स्टबर्न। तो स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, हठी या अड़ियल। मतलब जैसे कोई जल्दी बात नहीं मानता हो ना, तो अपने मन का करता, तो हम बोलते हैं ना कि वो बहुत जिद्दी है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्टबर्न। वह जिद्दी है तो हो जाएगा ही इज स्टबर्न। जिद्दी मत बनो, डोंट बी स्टबर्न। नेक्स्ट है लंच में क्या है। तो जैसे हम पूछते हैं कि लंच में क्या है, डिनर में क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या है, तो उसे इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट फॉर लंच। तो लंच में क्या है, तो हो जाएगा व्हाट फॉर लंच। देखिए हिंदी के वाक्य में आया है, लंच में क्या है, तो यहाँ पे इन नहीं होगा। कॉमन सा मिस्टेक है कि हम बोलते हैं कि व्हाट इन लंच, ये गलत हो जाएगा। तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के पहले हम प्रोपोजिशन फॉर लगाते हैं। तो लंच में क्या है, व्हाट फॉर लंच। डिनर में क्या है, व्हाट फॉर डिनर। ब्रेकफास्ट में क्या है, व्हाट फॉर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो लंच में क्या है, तो होगा व्हाट फॉर लंच। आपने लंच में क्या खाया, तो कैसे, अगर आपको किसी से पूछना कि कल आपने लंच में क्या खाया, तो पूछेंगे व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच यस्टरडे। तो फॉर का यूज करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मिलते रहना। किसी आप अपने ऐसे फ्रेंड से मिलते हैं बहुत लंबे टाइम के बाद और उनसे बोलना है कि मिलते रहना, तो बोलेंगे कीप इन टच। देखिए एक शॉर्ट फ्रेज है जिसका मतलब है कि मिलते रहना। तो किसी से भी बोलना है कि मिलते रहना, भूल मत जाना, तो बोलेंगे कीप इन टच, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट है भाड़ में जाओ। देखिए जब भी हम किसी से गुस्सा होते हैं बहुत ज्यादा, तो हम बोलते हैं भाड़ में जाओ, तुमको जो करना है करो, मैं मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो बोलेंगे गो टू हेल, मतलब भाड़ में जाओ। तो किसी को भी बोलना है कि भाड़ में जाओ, तो इंग्लिश होगी गो टू हेल। नेक्स्ट सेंटेंस है ये वाला। जैसे हम बोलते हैं कि ये वाला दिखाइए या मुझे ये वाला दो, तो क्या होगा, दिस वन। तो ये वाला जब भी आपको बोलना है तो बोलिए दिस वन। अगर आपको बोलना है कि मुझे ये वाला दो, तो गिव मी दिस वन। तो इस तरफ से वो वाला तो हो जाएगा, तो दैट वन। तो ये वाला तो दिस वन, वो वाला दैट वन। पास कोई चीज है, बोलने की ये वाला दिस वन, दूर है तो बोलेंगे दैट वन। नेक्स्ट है बहाने मत बनाओ। आप किसी से कोई चीज पूछ रहे हैं और आपको लगता है कि शायद वो बहाना बना रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि बहाने मत बनाओ, सच बताओ। तो क्या होगा, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। तो मेक एक्सक्यूजेज का मतलब होता है बहाने बनाना। आप ये नहीं बोलेंगे कि डोंट एक्सक्यूजेज, तो क्योंकि एक्सक्यूजेज के बाद हम मेक लगाएंगे, तो डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। मुझे नहीं पता, अगला सेंटेंस है मुझे नहीं पता। तो कोई आपसे कुछ पूछ रहा है और आपको बोलना है कि मुझे नहीं पता, तो बोलेंगे आई डोंट नो। और मुझे पता है तो हो जाएगा आई नो। तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे पता है, आई नो। क्या आपको पता है, तो पूछेंगे डू यू नो। डू यू, यहाँ पे हो जाएगा डू यू नो। क्या आपको पता है, तो हो जाएगा डू यू नो। नेक्स्ट है यह क्या है। भाई आपका क्वेश्चन है, कोई चीज है, आपको पूछना है कि यह क्या है, तो पूछेंगे व्हाट इज दिस। दिस का मतलब यह। तो यह व्हाट क्या है, व्हाट इज है। तो यह क्या है, व्हाट इज दिस। वह क्या है, तो हो जाएगा व्हाट इज दैट। तो देखिए आप इस तरह से ऐसे ही सेंटेंसेस बना के अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जाग जाओ, तो किसी को बोलना है कि जाग जाओ, तो बोलेंगे वेक अप। देखिए जाग जाने के लिए हम गेट अप और वेकअप दोनों का यूज करते हैं, तो हमें कंफ्यूजन होता है कि कब हम वेकअप का यूज करेंगे, कब हम गेटअप का यूज करेंगे। देखिए अगर आप नींद में हैं, तो जब नींद से आप उठते हैं तो उसके वहां पे हम वेकअप का यूज करेंगे। और नींद से उठने के बाद अगर आप बेड पे पड़े हुए हो सकता है कि अपना मोबाइल चला रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, जैसे हम उठते हैं तो हमें थोड़ा आलस आता है, तो कुछ टाइम तक हम बेड पे ही रहते हैं। तो जब हम बेड पे उठते हैं तब हम गेटअप का यूज करेंगे, और जब हम नींद से उठते हैं तब हम वेकअप का यूज करेंगे। तो गेटअप और वेकअप में यही डिफरेंस है कि नींद से उठने को हम वेकअप बोलेंगे और बेड से उठने को हम गेटअप बोलेंगे। नेक्स्ट है तुम्हें पढ़ना चाहिए। आप किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड स्टडी। देखिए शुड का यूज हम करते हैं जब भी हम किसी को एडवाइस यानी सलाह देते हैं, और हिंदी के वाक्य में जहां भी आपको चाहिए
मिले, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तो जब भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो वहाँ पे आप शुड का यूज करिए। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे मॉडल वर्ब शुड, उसके बाद वर्ब की सॉफ्ट फॉर्म। तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए, आपने इस वीडियो में आपने ग्रामर्स भी सीखा, साथ ही साथ आपने सेंटेंसेस भी सीखा, और आपने ये भी सीखा कि आप कैसे एक सेंटेंसेस से बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने सेंटेंसेस सीखा है, और साथ ही साथ आपने ग्रामर्स भी सीखा, और आपने ये भी सीखा कि आप एक सेंटेंसेस से कैसे बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की लगी हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस जरूर से करिएगा, जैसे मेरी ऐसी अगली वीडियो आप देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सेंटेंसेस के साथ करिए प्रैक्टिस।